तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो बिना किसी इंतज़ार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका एक पॉइंट कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो किस तरह से एक्ट करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, यूज़र के और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम, और साथ ही साथ जितने भी प्रोग्राम के टाइप होते हैं उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में कंट्रोल करता है, उसकी मदद करता है। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जैसे यूज़र 1 आपका हो गया, कोई 2 यूज़र हो गया, यूज़र 3, इसी तरह से आपके n नंबर ऑफ यूज़र्स होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मदद से हम क्या करते हैं, हार्डवेयर के मदद से किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज़ को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का मदद लेते हैं और हम क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी वर्क को क्या करते हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया। क्लियर। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट में ओएस कहते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल डिटेल्स एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है उसके इंटरनल डिटेल्स को, उसके इंटरनल एक्टिविटीज़ को जो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर होता है। एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, और साथ ही साथ क्या करता है, यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्लियर। और बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन रन द अदर एप्लीकेशन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला टॉपिक आता है, वो आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला आपका होता है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा आपका डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा आपका फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग एंड टाइम शेयरिंग। इसी तरह के आपके मेन फंक्शंस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देगा कि डिफाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, तो आपको इतने चीज़ों को लिखना होगा। बारी बारी से अगर हम फंक्शन को डिस्कस करें तो यहाँ पे कह रहा है पहला आपका मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कुछ मेमोरी का अरेंजमेंट होगा, उसी को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही है कि मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। यानी ये क्या करता है, एक टास्क परफॉर्म करता है किसका, एलोकेशन का, और साथ ही साथ डी एलोकेशन का, किसका, मेमोरी स्पेस का, टू द प्रोग्राम एंड इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। यानी इस रिसोर्सेज की क्या होता है, ज़रूरत होता है किसी भी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपका। उसका फ्रेंड आपका है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट में कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन प्रोसेसर टू द डिफरेंट टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी प्रोसेसर जो मैनेजमेंट होता है उसका हम मदद करते हैं, उसका हम हेल्प लेते हैं किसी भी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वही आपका क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का वर्क होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा। देन फ्रेंड उसके बाद आपका फ्रेंड है क्या, डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट में आपका कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइस। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, एलोकेशन के लिए, और साथ ही साथ डी एलोकेशन के लिए। उसके बाद आपका है फाइल मैनेजमेंट। इसमें आपका पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग, प्रोटेक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम एंड एनी टाइप ऑफ डिटेल्स। तो ये फाइल मैनेजमेंट का वर्क होता है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक सम सीक्वेंशियल ऑर्डर में। उसका फ्रेंड आपका होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपका नाम से ही पता चल रहा होगा, किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज़ को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। तो वही कह रहा है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग मशीन्स मैकेनिज्म दैट सिक्योर द प्रोटेक्ट एंड द कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यानी वो क्या करता है, इंटरनली भी प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ एक्सटर्नली भी प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। उसके बाद आपका है
जॉब शेड्यूलिंग, तो जॉब शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज टू मेनी डिफरेंट टास्क बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो जॉब शेड्यूलिंग होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है एलोकेशन का किसी भी रिसोर्सेज का मेनी डिफरेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। उसके बाद आपका होता है टाइम शेयरिंग, तो इसमें कह रहा है कि इट कोऑर्डिनेट एंड असाइन द कंपाइलर, असेंबलर, यूटिलिटी, प्रोग्रामर एंड अदर सॉफ्टवेयर पैकेजेस टू द वेरियस यूजर वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो टाइम शेयरिंग होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर में, असेंबलर में, यूटिलिटी में, प्रोग्राम में यूज किया जाता है और टाइम शेयरिंग के द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम को इजीली सॉल्व करते हैं। तो यहां तक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।